के साथ तो आपको बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। शिमला के उपनगर ढली में हुआ है भूस्खलन। तो आपको बता दें कि आज सुबह करीब 4:30 बजे ये भूस्खलन हुआ है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है। बादल फटने से चपेट में आए हैं कई लोगों के बहने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटाने की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, जहां पर बादल फटने से चपेट में कई लोग आ गए हैं। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो वहीं भूस्खलन से भी काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों के बहने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना भयावह रहा होगा। सुबह लगभग 4:30 बजे भूस्खलन हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में नदी का बहाव भी बेहद तेज हो चुका है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। देखिए तो कई लोगों के बहने की यहाँ पर आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग शिमला ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, इस तरीके से एक तरफ बादल फटा है, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं भूस्खलन से भी काफी परेशानी लगातार बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बयान करती हैं क्या ये मंजर रहा होगा और किस तरह से बारिश का कहर जो है वो यहाँ पर अब बरप रहा है। और पहाड़ों पर ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें, देखिए जो तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें शिमला के ढली इलाका की है और बिल्कुल जो संजौली टनल है उसके पास ये इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और सीधे तौर पर इसमें 2 से 3 गाड़ियां जो है इसकी चपेट में भूस्खलन की आई हैं। और इसके साथ ही क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाले कुछ लोग जो हैं वो इन दिनों जो हैं वो मैदानी इलाकों से हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और जगह जगह इस तरह की दवाइयां जो है वो यहाँ पर बेचते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग जो है वो हरियाणा के निवासी थे और यहाँ पर टेंट लगाकर अपनी एक गाड़ी के साथ यहाँ पर जो है वो रह रहे थे और बीते कुछ दिनों से जो है वो यहाँ पर जो है इस तरह से रह रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से पहाड़ी से मलबा जो है, क्योंकि इन दिनों सड़कों को चौड़े करने का जो है वो काम तेजी से चल रहा है, पूरे शिमला में चल रहा है और ऐसे में भूस्खलन जो है वो जगह जगह आशंका बनी होती है कि इस तरह से भूस्खलन यहाँ पर हो। इस जगह पर भी पूरी तरह से तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पहाड़ पर नजर आ रहे हैं और एकदम से अचानक आज सुबह जो है ये अचानक से लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ, भूस्खलन हुआ और जिसकी चपेट में एक गाड़ी यहाँ पर आ गई। इसके साथ ही 2-3 और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई, लेकिन टेंट में रह रहे कुछ लोग जो है वो भी इस भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक लड़की जिसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के बीच में है, वो उसकी मौत जो है वो यहाँ पर हुई है। और इसी बीच आनंद फानंद में किसी तरह से पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची और सबसे पहले रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया गया और जो घायल है, गंभीर रूप से घायल जो है बाकी 2 लोग भी हैं और ऐसे में उनको अस्पताल IGMC अस्पताल जो है उनको शिफ्ट वहां पर किया गया, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। और पूरी तरह से इसी तरह की तस्वीरें जो है वो राज्य भर से देखने में जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने भी यहाँ पर जारी कर दिया है। और प्रतिमन देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये कहा है अपने ऑरेंज अलर्ट में आज दिन भर जो है वो इसी तरह से मौसम जो है वो यहाँ पर बना रहेगा। और जो जिलों की अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया है कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है आज राज्य भर में हो सकती है, जिनमें चंबा जिला है, कांगड़ा है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और ये तमाम इससे सटे हुए जो सिरमौर है इससे सटे हुए जो इलाके हैं, इनमें अगले 2 से 3 घंटे जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। और ऐसा माना भी जा रहा है क्योंकि जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस तरह से बीती रात से मूसलाधार बारिश जो है पहाड़ों पर हो रही है और इसके बाद कुल्लू में जो है मणिकर्ण के पास एक बादल फटा है, वहां से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा रामपुर के पास भी एक भूस्खलन वहां पर हुआ है जिससे NH5 जो है पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि टीमें तैनात है, PWD विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो या फिर IPH विभाग हो, तमाम टीमों को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर किसी तरह से कोई अवरोध पैदा होता है भारी बारिश के चलते, उसको तुरंत बहाल जो है वो रिस्टोरेशन के ऊपर काम जो है वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन
एक तरफ जहां नुकसान की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है, चाहे वो बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हो या उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी ये अपील लगातार यहाँ पर की जा रही है कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। जिन रास्तों पर वो जाएं पूरी तरह से प्रशासन के कांटेक्ट में रहें और ऐसे में कोई बेवजह वहां पर लैंडस्लाइड या किसी कारण से अगर फंस जाता है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। तो इस तरह की अपील जो है वो की जा रही है और इसको लेकर अलग से एडवाइजरी जारी की जा रही है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से एक बैठक जो है जल्द होने की बात जो है वो कही जा रही है कि एक बैठक जो है वो हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो सकती है मॉनसून को लेकर कि किस तरह से तैयारियां जो है, क्योंकि लगातार दावा यही किया जाता है कि मॉनसून जब भी आता है हिमाचल प्रदेश में उससे पहले तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं, लेकिन जब भारी बारिश हो जाती है तो सब बेबस, पूरी मशीनरी जो है वो यहाँ पर बेबस नजर आती है, क्योंकि इस तरह से तस्वीरें जब आती हैं लोगों की जान का जोखिम जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीर ये बयान हो रही है उसमें ये देखा जा सकता है कि भूस्खलन की वजह से नुकसान भी हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी बात कही गई है कि आने वाले कुछ दिन में लगातार ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तो ये आशंका भी जताई जा रही है कि ऐसे भूस्खलन भी और सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है सक्रिय रास्ते होते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने तो जिला स्तर पर, क्योंकि जो जिला उपायुक्त होते हैं, जिलाधीश जो होते हैं, उनको तैयार रहने के लिए कहा जाता है और उनकी तरफ से टीमें बनाई जाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेल है वो भी लगातार हर पल पर नजर जो है वो बनाए होता है। ऐसे में दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन बन जाती है, यानी कि जब बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। और ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन या पूरी मशीनरी जो है वो बेबस नजर इसलिए भी आती है क्योंकि उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। ऐसे में एहतियात जो है वो लोगों को बरतने की अपील यहाँ पर की जाती है। और ये मंजर पहली बार नहीं है, ये हर साल इसी तरह से पहाड़ दरकने की तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगह से सामने आती है। चाहे आप चंबा जिले की बात कर लीजिए या फिर कुल्लू की बात कर लीजिए, रामपुर की बात कर लीजिए, किन्नौर की बात कर लीजिए, तमाम ये इलाके जो हैं इनमें इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं। हल सिर्फ एक ही है कि अगर किसी तरह से अवरोध पैदा होता है या कहीं किसी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से अगर सड़कें बंद होती हैं तो उनको तुरंत खोलने का या रिस्टोरेशन पर काम करने का सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर तैयारी करती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर भूस्खलन की वजह से परेशानी लगातार बरकरार बनी हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बादल फटने से नदी का बहाव तेज हो गया है, काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों के बहने की आशंका भी इसमें जताई जा रही है। खबर पर अपडेट के साथ मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनविंदर, जिस तरीके से लगातार परेशानी बनी हुई है, बादल फटा है और कई लोगों के बहने की इसमें आशंका है, फिलहाल मौजूदा स्थिति में क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? देखिए, ये मणिकर्ण घाटी का जो चूल गांव है काफी दूर का गांव है। तो ऐसे में जब सुबह के समय जो बादल जो पूरे इलाके में फटा है, जिसके बाद जो पूरा जो साथ बहने वाला जो नाला है वहाँ पे काफी जो पानी आ गया था। जो वहाँ कैंपिंग साइट है वो बताया जा रहा है कि वो पानी के अंदर समा गई है। उसके बाद जो पानी जो घरों के बीच में घुस गया। ऐसे में जो है जो मेन वहाँ पे जोड़ने वाला जो एक पुल था बड़ा, वो भी अब बह गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू करने में खासी मुश्किलें जो अब वहाँ पे पुलिस और दूसरे उनको कर्मचारियों को मुश्किल होगी, क्योंकि काफी घूम के जो यहाँ तक इस गाँव तक पहुँचना पड़ रहा है। हालांकि अभी एसपी कुल्लू से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अभी किसी तरह की जानी नुकसान का कोई सूचना नहीं है। हालांकि जो खासी जो कैंपिंग साइट है या फिर लोगों के घर है, घरों में पानी बहने से घुसने से काफी जो नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में अभी कुछ जानकारी मिल जाएगी कि कितना नुकसान जो वहाँ पे हुआ है। अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है क्या आपकी? जो लोग इसमें बहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है कि बीती रात से ही वहाँ पे, क्योंकि बिजली काफी बीती रात से नहीं थी, ऐसे में लोग वहाँ पे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल सबसे लगभग सभी के स्विच ऑफ है। क्योंकि ये भी जानकारी तब, क्योंकि दूर दराज के जो सामने वाले जो एरिया है वहाँ से कुछ लोगों ने लाइव करके और वहाँ से लोगों ने पुलिस प्रशासन को जो है उनको जानकारी दी थी, जिसके बाद जो रेस्क्यू के लिए जो टीमें वहाँ पे इस चोट गाँव में भेजी गई। हालांकि थोड़ी देर में जानकारी मिल पाएगी कि यहाँ पे कितना जो नुकसान है वो सही आंकलन जो जानी और जान माल का जो नुकसान हुआ ये पता लग पाएगा। मनविंदर, जिस तरीके से कुल्लू में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मौसम लगातार खराब बना हुआ है और बादल भी फट रहे हैं, तो आने वाले समय में मौसम कैसा कुछ रहने वाला है कुल्लू का? क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहेगा तो उसमें भी परेशानी आएगी। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कुल्लू की रिपोर्ट को लेकर?
जी, जाहिर तौर पे देखिए हर साल की बात है, हर साल यहाँ पे कुल्लू जिला में पिछले साल भी काफी जो बादल फटने से कई इलाकों में नुकसान हुआ था। मणिकर्ण घाटी की मैं बात करूँ तो मणिकर्ण घाटी के ही मणिकर्ण में जो है बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई थी। अब फिर से क्योंकि बीती रात से जो बारिश हो लगातार जो पूरे इलाके में हो रही, तो ऐसे में जो आज की सूचना जो सुबह जो आई कि चोट गांव में बादल फटा है। साथ में एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक मणिकर्ण घाटी के एक और मलाना गांव में वहां भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई वाहन जो है सड़क के किनारे वो इसकी चपेट में आ गए। जो सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। सड़कों पर जो है बड़े बड़े पेड़ के तने जो वो आ गए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में कुल्लू जिला की या फिर पूरे हिमाचल की बात करूं तो कितना जो नुकसान जो अमूमन इन जगह पे देखा जाता है। हालांकि प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन ने पहले ही लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी थी और लोगों को कहा था कि क्योंकि इस समय जो है क्योंकि ऊपरी इलाकों में बादल फटने से जो नदी नाले बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में जो नुकसान जो है वो काफी रहता है। तो जाहिर तौर पर अभी कुछ दिन आगे आने वाले दिनों में कुछ मौसम ठीक खराब है, तो ऐसे में आशंका है कि इस तरह के नुकसान जो आगे भी हो सकते हैं। जी चलिए ठीक है मनविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल हादसे में कई लोग बह गए हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से भी बात कह दी गई है कि आने वाले कुछ दिन और मौसम ऐसा ही रहेगा। तो कुल्लू वासी लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप तस्वीरों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि बहाव पानी का बहुत तेज हो चुका है। फिलहाल प्रशासन द्वारा जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की अपील उनसे बार बार की जा रही है।